बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, डायाग्राम्स बनानी है और इसके साथ उनके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं। अब जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के सुनाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा हमने इसमें क्या क्या करना है। तो ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट ए बी एट ओ। क्या करना है, ए बी की एक लाइन लगानी है जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी और साथ ही साथ ए बी बाइसेक्ट करेगा ओ वाले पॉइंट को। एंड ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट पी। अब लोकस क्या चीज होती है? लोकस जो होती है ना, वो ऐसी शेप होती है, कर्व शेप, अदर भी हो सकती है। वो ऐसी शेप, वो जो शेप है वो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही हो। कौन से पॉइंट्स को? जो कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन के पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही हो, ऐसी शेप, कर्व शेप को लोकस कहते हैं। अब वो लोकस ऑफ पॉइंट पी, अब हमने बताना है कि वो पॉइंट पी कहाँ पे होगा और लोकस के अंदर हम उसको कैसे देखेंगे। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ इक्वल होगा किसके? ओ के, यानी कि जितना डिस्टेंस हम देखेंगे पी के ऊपर होगा, वो मैं जब आप करके दिखा रही हूँ ना, तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि वो कैसे ओ से डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट रखता है पी के पास। एंड अबव ए बी, और जो भी सारा कुछ हम करेंगे वो ए बी के अबव करेंगे, ए बी से ऊपर करेंगे। वट कुड बी द नेम ऑफ लोकस? हम जब ये सारा कुछ बना लेंगे तो हम क्या शेप, उस शेप को क्या नाम देंगे, उस लोकस को क्या नाम देंगे? तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम ए बी की 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं। कौन से? एक ए का और एक बी का। और ए बी के जो पॉइंट्स हैं वो किस सेंटीमीटर के हैं? वो 6 सेंटीमीटर के हैं। हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने लाइन ड्रॉ किया है। अब ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर की। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6 सेंटीमीटर। और इसके नेम्स क्या हैं? ए एंड बी। अब हमें क्या कहा गया? बाइसेक्ट ए बी एट ओ। बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ के ऊपर। अब हम राइट बाइसेक्टर किस तरह बनाते हैं? कंपास को लें और हाफ से ज़्यादा खोल लें। देखें, ये मैंने हाफ से ज़्यादा खोल लिया। अब इस हाफ से ज़्यादा खोले खोले एक बी के ऊपर पॉइंट रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएं और एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ऐसे। मैं आपको आर्क दिखा लेती हूँ। सेकंड मैंने कैसे लगाई, ये देखें। अब इसी तरह ए वाले पॉइंट के ऊपर रख के भी एक ऊपर आर्क लगाएं और एक नीचे आर्क लगाएं। नीचे वाली देखें मैच कर गई है ना, ऊपर वाली नहीं मैच की, तो वो जो फर्स्ट वाली लगाई थी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ये ऐसे। अब ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स बने हैं ना, ये 2 पॉइंट्स इसके मिड पॉइंट को दिखाएंगे। मिड पॉइंट को कैसे दिखाएंगे? क्योंकि हम ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं अभी इसको ज्वाइन करूंगी, ये देखें। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ज्वाइन हो चुका है। अब इसमें क्या है कि ये रेडियस है इसका, ये वाला, और ये जो मिड में पॉइंट है, जो हमने पॉइंट बनाया है, ये किसका है? ओ का पॉइंट है, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। ये ओ का पॉइंट जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। अब हमें क्या कहा गया है? ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस पॉइंट बनाना है पी का, ठीक है। अब लोकस हम यहाँ पे किस तरह बना सकते हैं? हम इसका हाफ, यानी कि 6 सेंटीमीटर का हाफ 3 सेंटीमीटर खोल के कंपास को देखेंगे कि क्या हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर रेडियस आया है या नहीं। अगर आया है तो इसका मतलब है कि हम ठीक जा रहे हैं। आप कंपास को 3 सेंटीमीटर खोल के चेक करें, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ऐसे। ये देखें, मैंने इसको 3 सेंटीमीटर खोला है, ठीक है। ये देखें, ये ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये भी ठीक है, सही है ना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? इस ओ वाले पॉइंट के ऊपर कंपास को रख के इस तरह एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना, ऐसे, ठीक है। क्या ड्रॉ कर लेना है? सेमी सर्कल, डॉटेड लाइंस में इस तरह ना सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना। अब देखें, हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। जहां पे हमने पॉइंट रखा ओ के ऊपर, वहां से जब हमने इसको मूव ऑन किया तो हमारा ए के ऊपर रख के भी बी तक आसानी से पहुंच गया। अब इसका मतलब है कि ये जो मैंने 3 सेंटीमीटर खोला ना, ये सारा 3 सेंटीमीटर ऐसे घूम रहा है। ये सारा ऐसे 3 सेंटीमीटर घूम रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर है। जितना भी ये सारा होगा, ये सारा का सारा
3 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया। अब हमने P वाला पॉइंट रखना है। हमें पता है कि इस सारे में 3 सेंटीमीटर ही घूम रहा है। हमने इसमें से कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेना है कि ये क्या है। जैसे मैं इसको कहती हूँ, ये एक पॉइंट यहाँ पे बना लेती हूँ और कहती हूँ ये क्या है, ये P है। क्योंकि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, मैंने आपको यही बताना था कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए यानी कि इक्वल डिस्टेंस है इस सारे का इधर से लेके इधर तक, फ्रॉम ओ से लेके P तक। एंड अबव ए बी, देखिए हमने अबव भी बनाया इसको। तो ये हमारा सारा प्रोसेस था। अब व्हाट कुड बी द नेम ऑफ लॉकस, हम देखेंगे कि हमने ये जो हमारी शेप हमें नजर आ रही है, ये क्या शेप है, किस चीज की शेप है, ये एक सेमी सर्कल की शेप है। तो हम इसको कहेंगे कि हमारे लॉकस क्या है, सेमी सर्कल लॉकस है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स इसी डायग्राम को देखते हुए बनाए हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं, मतलब कि जो हमने बनाया है साथ साथ आप लिखना चाहते हैं साथ साथ लिख लें, अदरवाइज इस तरह जब सारा बना लें तो इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लाइन लगाई थी 6 सेंटीमीटर की, मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, यानी कि जो जो भी मैंने यहाँ पे किया मैंने सारा लिखा कि राइट बाय सेक्टर बनाया और फिर वो पास किया इधर मिड पॉइंट से, ए बी के मिड पॉइंट से, इसी तरह विद सेंटर ओ, फिर हमने उसी ओ के सेंटर से सेमी सर्कल ड्रा किया और रेडियस हमारा क्या था ओ ए से हमने इसको ऐसे मूव ऑन किया है और ए बी से अबव, यानी कि ए बी से अबव हमने ये सारा काम किया है, नीचे की तरफ हम नहीं आए क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। लोकस ऑफ पॉइंट इज पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, ये भी मैंने आपको बताया कि हमने कैसे इक्विडिस्टेंट रखा है इसको पी वाले पॉइंट को। इसके अलावा अबव ए बी, वो भी मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ ये कौन सा, इसका क्या नाम हमने रखा है, सेमी सर्कल लॉकस। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लिया करें, कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। इसके साथ साथ अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं हमने। टेक 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स लें ए और बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक पॉइंट ए जो है वो एक्सिस के ऊपर रख लें और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर बी पॉइंट रख लें एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। अब एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर का। ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट्स, वहां पे ही आपने लोकस भी बना देना है। मैंने आपको बताया है कर्व होता है फ्रॉम ए टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन क्या है, ओ वाला पॉइंट। जो ओ वाला पॉइंट होगा ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका दे देती हूँ रिव्यू। वैसे है ना, ये एक्स होता है नेगेटिव और ये होता है वाई पॉजिटिव, ये होता है वाई नेगेटिव, ऐसी होती है ना। अब इसमें ये ओरिजिन है, ठीक है। वो कहते हैं कि आपका जो लोकस पॉइंट होगा ना फ्रॉम ए टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, वो दोनों जो भी आपका पॉइंट होगा, जो भी आप लोकस बनाएंगे वो ओरिजिन से सेम होना चाहिए, ठीक है। उसका इक्विडिस्टेंट, इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। व्हाट स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस लोकस, क्या नाम देंगे, हाउ मेनी सच लॉकी कैन बी ड्रॉन अराउंड ओरिजिन। और इसके एक लॉकी आपने बनाया ना, बाकी और कितने तकरीबन सारे बन जाएंगे लॉकी, तो वो भी हम बताएंगे किस तरह बनेंगे और कैसे बनेंगे, ठीक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है 4.5 सेंटीमीटर की लाइन। स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हम किस तरह बनाते हैं, उसमें कौन सा पॉइंट होता है, यहाँ पे ओ का पॉइंट होता है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। अब मैंने आपको बताया 4.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करनी है। हम इसमें से किसी भी एक के अंदर जो है वो कर सकते हैं, या आप याद रहे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर रखना है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस के ऊपर और एक वाई एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर नेगेटिव मेंशन होता देन हम नेगेटिव के ऊपर जाते। तो पॉजिटिव की तरफ आते हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे और एक वाई एक्सिस के ऊपर रखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा लेते हैं। इसको देखते हुए ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हो गया। इसी को देखें 4.5 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये 4.5 सेंटीमीटर का पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर आप स्केल से देखना चाहते हैं ये 4.5 सेंटीमीटर, इस तरह भी कर सकते हैं ऐसे खोल के। तो मैं इसको खोल देती हूँ आपके सामने ही कि हमारा कितना आ रहा है, ये ऐसे, ये इतना। अब इसको खोले खोले आपने क्या करना है, इधर ओ वाले पॉइंट के ऊपर रख के ना, ये देखें एक तो आपका पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका था, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे
ऐसे आर्क लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपके दोनों 4.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब एक्स एक्सिस के ऊपर देखें, दोनों 4.5 सेंटीमीटर की लाइंस लग गई। मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है और ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। अब हमने एक लोकस क्रिएट करना है। लोकस आप किस तरह कर सकते हैं, वहां पे हमने सेमी सर्कल का यूज किया था, यहाँ पे हम किसका यूज कर लेते हैं, क्वार्टर का। ये देखें, इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर लें डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये देखें, ये एक क्वार्टर ड्रॉ हुआ है। अब इस क्वार्टर को देखें, एक लोकस भी बन गया। इसी तरह अगर हम यहाँ से यहाँ से पॉइंट पे रखें, ओ पॉइंट पे, तो हम देखेंगे कि इस सारे का इक्विडिस्टेंस सेम होगा। इक्विडिस्टेंस सेम होने से ये वाला पॉइंट भी हो गया कि ड्रॉ लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया कि 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये क्लियर होगा। व्हाट इज स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस लोकस, इस लोकस का स्पेसिफिक नेम क्या होगा। मैंने आपको बताया पहले, जब हम सेमी सर्कल हमने क्रिएट किया था तो हमने उसको क्या नाम दिया था, सेमी सर्कल लोकस। यहाँ पे हमने एक क्वार्टर ड्रॉ किया है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये क्वार्टर लोकस है। तो इससे हमारा नाम भी हमें मिल गया कि ये इसका क्या है, क्वार्टर लोकस है, पहली चीज। दूसरी चीज, और उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मैनी सच लॉकी कैन बी ड्रॉन अराउंड ओरिजिन, इस पूरे के अंदर आप और कितने लॉकी बना सकते हैं। देखें, अगर आपका ये एक बना है तो इसका मतलब है एक इस पे भी बन सकता है, इस पे भी बन सकता है और इस पे भी बन सकता है। तो ये टोटल कितने बन सकते हैं, 4। कितने लॉकस बन सकते हैं, 4 लॉकस। तो ये देखें, ये हमारे पास दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी आ गए। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी कंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। मैंने पहले लिखा कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, फिर हमने 2 पॉइंट्स उठाए ए और बी। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर लेती हूँ, ये हमारे 2 पॉइंट्स थे ए एंड बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये हमारे ए बी पॉइंट्स हैं और हमने इनमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इन दोनों को रखा। और वो दोनों पॉइंट्स कितने सेंटीमीटर के थे, वो 4.5 सेंटीमीटर के थे। फिर हमने ओ से क्या किया, आर्क लगाई, एक आर्क लगाई। और वो आर्क किसकी थी, वो क्वार्टर की। हमने एक क्वार्टर बनाने के लिए वो आर्क लगाई थी, एक लोकस बनाने के लिए वो आर्क लगाई थी। और हमने रेडियस से लिया था और पॉइंट ए के ओ के ऊपर रखा था, वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने बताया कि नेम हमने क्या रखा है, क्वार्टर सर्कल लोकस हमने इसका नाम रखा है। और साथ ही साथ 4 और इसकी जो लॉकी हैं वो बन सकती हैं। तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखा है। मैंने जो जो डायग्राम के अंदर किया था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। चलें नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है कि ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एल। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे साथ साथ हम करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और उसको क्या नाम देंगे, उसको एल का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का अंदाजा होगा कि किस तरह होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है जो स्ट्रेट लेटी हुई लाइन होती है, ठीक है, इस तरह आप याद रख लें। और वर्टिकल लाइन होती है जो खड़ी हुई होती है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनानी है यानी लेटी हुई, तो ये मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ ऐसे सिंपल। कोई भी इस तरह किसी तरह भी आप कितने भी सेंटीमीटर की आप बेशक उसको ना करें, उसको आप मैयर ना करें, ऐसे ही लाइन लगा दें, ठीक है। अभी आपने एक लाइन लगा ली, इसको आपने नेम क्या देना है, जैसा कि उन्होंने कहा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं और वो क्या किस नाम की होगी, एल नाम की। ये देखें, अब टेक अ पॉइंट टी, एक पॉइंट उठाएं टी अबव एल, एल के ऊपर कहीं पे भी आप एक पॉइंट लगा लें और कहें कि ये क्या है, ये टी का पॉइंट है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब याद रहे कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए उनका, 3 सेंटीमीटर। अब हमें ये तो कहा गया था कि कोई भी पॉइंट उठा ले, लेकिन बाद में एक रिक्वायरमेंट दी गई कि 3 सेंटीमीटर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। ये देखें, ये नहीं है 3 सेंटीमीटर का, ये रहा, ये 3 सेंटीमीटर का पॉइंट है। अब इस 3 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को आप ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंड ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स थ्रू पैरेलल टू एल। और लोकस का जो पॉइंट है वो बनाएं जो पैरेलल हो एल के पैरेलल हो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक
लाइन ड्रॉ कर लेंगे 3 सेंटीमीटर की, जो हमने पॉइंट लगाया था उसके ऊपर। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली 3 सेंटीमीटर की। अब जैसे कि उन्होंने कहा था कि पैरेलल लगाना है, एल के पैरेलल, तो ये पैरेलल यहाँ पे लाइन बन जाएगी जी। हम यहाँ पे पैरेलल पॉइंट लगाएंगे और वो जो लाइन है ये वाली, ये किसकी होगी, ये लोकस पॉइंट्स की होगी। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये जो लाइन है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि ये कितनी लंबी होगी कितनी छोटी होगी। ये लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लें और इसको भी कोई भी नाम दे दें। ये एल है तो इसको हम एम दे देते हैं, ये एम है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट पढ़ें कि नाउ टेक अ पॉइंट क्यू। एक पॉइंट उठाएं जिसका नाम क्या होगा, क्यू। अच्छा, ये वाला इसका क्या नाम था, इसका नाम था टी। ये वाला पॉइंट जो था टी, इसका नाम था क्यू। बिलो एल, एल के नीचे एक क्यू पॉइंट रखें एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। जैसे हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाई ना, इसी तरह हम यहाँ पे नीचे की तरफ कितने सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, 3.2 सेंटीमीटर की। तो ये देखें यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी। मैं आपको साथ लगा भी देती हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.2 सेंटीमीटर की लाइन। अब मजीद क्या कहते हैं, एंड ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स थ्रू क्यू पैरेलल टू एल। क्या है, सेम वैसे ही है। नीचे की तरफ आपने एक लाइन लगा लेनी है यहाँ पे और कहना है कि ये लोकस पॉइंट है, ठीक है। ये लोकस पॉइंट लाइन है, ये हमारे पास इसकी लाइन लग गई। इसकी भी कोई कंडीशन नहीं है ये कितनी है, हम इसको नेम दे देते हैं। ये कि इसका क्या नेम है, एन, ठीक है, एल एम और एन। और इसका जो पॉइंट था वो क्या पॉइंट बताया गया था, पॉइंट क्यू का आ गया था ना, पॉइंट क्यू बिलो एल। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्यू। अब यहाँ पे देखें कि लास्ट जो इसका स्टेप है उसमें कहा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकी। दोनों लोकी, लोकी कौन से हैं, एक ये वाला, ये वाले पॉइंट, और एक ये वाला। इस लोकी, ये दो लोकी हैं, ठीक है। अब इन दोनों लोकी के बीच में वो कहते हैं कितना डिस्टेंस है टोटल। तो हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 3.2 इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो टोटल इसका डिस्टेंस है ये कितना है, 6.2 सेंटीमीटर। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स आप देख लें मैंने कैसे लिखी है। सबसे पहले आपने लिखना है ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एल। मैं आपको मेंशन कर देती हूँ पॉइंट्स। अब पहले पॉइंट के अंदर आपने लिखा कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, फिर उसके बाद आपने इसी पॉइंट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। टेक अ पॉइंट टी अबव एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। इसके लिए आपने लिखा कि ड्रॉ अ लाइन एम। हमने एम लाइन ली पैरेलल टू एल पासिंग थ्रू पॉइंट टी, जो कि पैरेलल थी एल के पैरेलल थी और साथ ही पास कर रही थी किससे, टी वाले पॉइंट से, विच इज द लोकस ऑफ टी पैरेलल टू लाइन एल, जिससे हमें पता लगा कि टी पैरेलल है एल के। इसी तरह आपने थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग कर लेनी है कि टेक अ पॉइंट क्यू, टी की जगह आप यहाँ पे क्यू लिख लें, अबव है बिलो लिख लें, एल एज इट इज रहने दें, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर था 3.2 सेंटीमीटर लिख लें, ड्रा अ लाइन एम की जगह एन लिख लें, पैरेलल टू एल पासिंग थ्रू पॉइंट टी था पॉइंट क्यू हो जाएगा, विच इज द लोकस ऑफ क्यू पैरेलल टू लाइन एल। तो आपने थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजिंग करके इसका थर्ड पॉइंट भी लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकी, दोनों के बीच में कैसे हमने डिस्टेंस किया, दोनों का आपस में प्लस किया, जितना भी डिस्टेंस था वो सारा का सारा दोनों लोकी के बीच में था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको एक दफा फिर दिखा देती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया गया है कि डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर P, X and Y are 2 points on the circumference of the circle। अब circumference of circle ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है पहले भी 9 चैप्टर के स्टार्ट में। और साथ ही हमें कहा गया है कि एक आपने क्या करना है, सर्कल बनाना है। एक डायग्राम के अंदर आपने सर्कल को बनाना है और उसके अंदर आपने सेंटर से एक्स और वाई 2 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। ड्रॉ लोकस टू ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई थ्रू पैरेलल होने चाहिए थ्रू पी का जो पॉइंट है ना, पी से एक्स और वाई दोनों सेम डिस्टेंस में होने चाहिए, ये आपने याद रखना है।
जैसे हमने ऊपर सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना, इस तरह टेक अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट लें जिसका नाम जी होगा, ऑन द लॉकस आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि उसी लॉकस से बाहर की तरफ द सर्कल, और वो जो सर्कल आपने बनाया ना पहले, उस सर्कल से बाहर आपने एक पॉइंट रखना है लोकस का, एंड ड्रॉ एन अदर सर्कल, और एक और सर्कल बनाना है जिसका रेडियस, जिसको रेडियस हम, जो उसका रेडियस होगा ना, उसको हम पी एंड जी का नाम देंगे। एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस सर्कल विद गिवन सर्कल, जो गिवन सर्कल यहाँ पे जो आपको बताया गया था एक सर्कल, उसका और ये जो आप नया सर्कल बनाएंगे, इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, ये हमने बताना है। सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, कोई कंडीशन नहीं है कितना सर्कल ड्रॉ करना है, हम ऐसे ही अपने अंदाजे के मुताबिक कोई भी यहाँ पे एक जितना भी आप खोलना चाहें कंपास को खोल के एक सर्कल बना लें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दी हूँ, थोड़ा बड़ा बनाऊंगी ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल में जो मिड वाला पॉइंट था ना, ये जहाँ पे मैंने इस निप को रखा था, ये देखें, इसका नाम क्या है, पी। उन्होंने बोला था ना विद सेंटर पी, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या रखना है, पी। और क्या कहा था, एंड एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस इसका क्या है, ये इधर कोई भी आप 2 पॉइंट्स रख लें और कहें कि ये क्या है, एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है, 2 पॉइंट्स मैंने रख ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लोकस को ड्रा करना है। ड्रॉ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, मैंने आपको बताया कि वो क्या होने चाहिए, सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो सेम डिस्टेंस पे हम कैसे इसको कर सकते हैं, राइट बाइसेक्टर जिस तरह बनाते हैं उस तरह करके। तो ये हम यहाँ पे ऐसे करके एक वाई के ऊपर रखेंगे और एक एक्स के ऊपर रखेंगे, एक अंदर की तरफ आर्क लगाएंगे और एक बाहर की तरफ लगाएंगे। याद रहे जो मिड है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा खोल लेना है। तो ये मैंने मिड से थोड़ा ज्यादा खोला, एक आर्क इधर लगाई वाई के ऊपर रख के, एक आर्क यहाँ पे लगाई। इसी तरह ये मेरे पास क्या है, एक्स है, एक आर्क यहाँ पे लगाई और इसी तरह एक दूसरी साइड पे लगाई, टच हो जाएंगे। एक साइड पे टच हो गया, दूसरी साइड पे टच नहीं हुए, तो हम दूसरी साइड को भी टच कर लेते हैं। ये देखें, ये 2 पॉइंट्स बने। अब ये इसका क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा, पहली चीज। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये मैंने एक रे ड्रॉ कर ली है। अब हमने क्या करना है, हमें क्या कहा था कि एक और वहां पे ही ऑन द लोकस आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लोकस के ऊपर, ये लोकस है ना, इसके ऊपर आप क्या करें, एक और पॉइंट लगाएं और उसका नाम क्या होगा, जी। जैसे मैं यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट लगा लेती हूँ इसके बाहर और लोकस से बाहर, और कहती हूँ यहाँ पे क्या है, सर्कल से सॉरी बाहर, लोकस के ऊपर जी का एक पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट के ऊपर रख के वो क्या कहते हैं, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस, उसी रेडियस पी से लेके जी तक के अंदर आप क्या करें, उसी जी के ऊपर रख के आप पी के ऊपर रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ठीक है। यानी कि पी के ऊपर रख के और जी के ऊपर रख के आप क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक निप रखेंगे, ये देखें इसकी, और पी के ऊपर रखेंगे, इससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये देखें, ये काफी बड़ा सर्कल ड्रॉ हुआ है, क्योंकि मैंने सर्कल जो पहले वाला था वो बड़ा ड्रॉ किया था, इसी वजह से मेरा सर्कल काफी बड़ा ड्रॉ हुआ है। ऐसे अगर आप ये वाला सर्कल छोटा बनाएंगे, जाहिर है आप छोटा ही बनाएंगे, मैंने आपको इसलिए बड़ा बना के दिया ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो मैंने जब इसका बनाया तो ये मेरे पास इतना बड़ा सर्कल बन चुका है। इसका मतलब है आप जब इसको छोटा करेंगे, इसको इतना छोटा करेंगे, तो आपका जो सेकंड वाला सर्कल होगा वो इतना बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने चीज देख लेनी है। अब यहाँ पे देखें कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस सर्कल विद गिवन सर्कल, इसका क्या रिलेशन है जो आपके पास पहले वाला सर्कल था उसके साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जी सर्कल है, यानी ये जी वाला सर्कल है और ये पी वाला सर्कल है, क्योंकि इसमें हमने पी के ऊपर पॉइंट रख के सर्कल ड्रॉ किया था और इसके ऊपर हमने जी के ऊपर रख के सर्कल ड्रॉ किया था। तो जी वाला सर्कल जो है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पी वाले सर्कल के अंदर, क्योंकि ये जो एक सर्कल है उसी के अंदर दूसरा सर्कल है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल एक दूसरे को। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन है। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप्स यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हैं। इसमें आपने ये एल जो मैंने नेम लिखा है, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। ये जो आपका मिड वाला पॉइंट है ना, ये इसको एल का नाम मैंने दे दिया है, इसीलिए मैंने इसका इसमें सारी कंस्ट्रक्शन स्टेप में ना एल का यूज किया है।
ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं शॉर्ट वीडियो इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप अच्छे से इजीली हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स जाते जाते आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।